बिहार में अपराध चरम पर है। ये मीडिया हाउस नहीं कह रहा है, बल्कि ये दिख भी रहा है। और इसी बात को लेकर के आरजेडी हमलावर है। आरजेडी हर रोज राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। आरजेडी का ये कहना है कि वो आरजेडी के शासनकाल के रिकॉर्ड को भी उठा के देख ले और एनडीए के शासनकाल को भी उठा करके देख ले, एनसीआरबी के आंकड़ों को देख ले, पता चल जाएगा किसके कार्यखंड में कितना अपराध था। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति सिंह यादव से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपराध को लेकर के उनकी और उनकी पार्टी की क्या रणनीति है। शक्ति जी, बिहार में अपराध को लेकर के कॉन्टिन्यू आपकी पार्टी जो है हर मंच पे इस बात को उठा रही है। क्या कारण है कि अपराध को लेकर के आप लोग इतना अटैकिंग हैं और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिहार में अपराधियों की कहर से आम आदमी परेशान है। अब डर लग रहा है, हर इंसान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। एक न जाने कब मेरी जान चली जाएगी। व्यापारी हो, आम इंसान हो, राजनेता हो, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हो, हर कोई सहमा है। मानसिक अवचेतना के जब शिकार बिहार के नायक हैं। लगातार पिछले 3 दिन में 87 हत्या, लूट, बलात्कार की घटना हुई है। कल का अगर आंकड़ा लेंगे, 3 लोगों को गोली मारी आरा में, जख्मी है, बांका में, फतुहा में, एम्स में, अररिया में, समस्तीपुर में, हाजीपुर में। ये क्या हो रहा है बिहार में? बिहार को नज़र लग गई है। अपराधियों को अपने इर्द गिर्द बैठाइएगा नीतीश जी। सत्ता संरक्षित अपराध सर चढ़ के बिहार में बोल रहा है। इसके मूल कारण हैं। मैं वही जानने की कोशिश कर रहूँगा कि आखिर वो कारण क्या है कि सरकार चाह करके भी नकेल नहीं कस पा रही है। सारे अपराधियों को आपने जमघट बना लिया है। एक दोहा हर जगह पढ़ी जा रही है कि नीतीश कुमार के द्वार पर भय बाहुबलियों की भीड़। नीतीश कुमार चंदन रगड़ हैं और तिलक करी हैं बाहुबली वीर। सब बाहुबली को माला। अगर अपराधियों को अब छुड़ाने के लिए नियम बदल दोगे, जो दलित अधिकारियों के हत्या का जिस पर इल्जाम था, उसको आप क्लीन चिट दोगे, अपनी पार्टी में रखोगे, उसको क्लीन चिट दोगे और कहोगे कि अपराध कंट्रोल हो जाए। आप जरूरत पड़ता है चुनाव में लाभ लेते हो निकलवा करके, फिर उसको मुक्त कर देते हो और वही बाहर चला जाता है तो खूनखार कहलाता है। पुलिस महकमा का कौन सुने? पुलिस हेडक्वार्टर लाचार है, उसकी अनुशंसाएं नहीं सुनी जा रही है, उसके मन मुताबिक काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते की नोक पर पुलिस महकमे को नचाता है। अगर आप बोलचाल के आधार पर किसी पुलिस पदाधिकारी का पदस्थापन करिएगा, उसकी भूमिकाएं क्या होगी? उसकी भूमिकाएं संग्रही होगी और संग्रही भूमिका में रहने वाला व्यक्ति कानून का राज स्थापित नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार एक एक सवाल पर जब कंसेस हुआ करते थे, वो नीतीश कुमार आवाज, मानसिक अवचेतना के शिकार नीतीश कुमार में काफ़ी अंतर है। अब तो कुछ पता ही नहीं चलता है दिन रात उनको। तो वंस अपॉन ए टाइम देर वाज नीतीश कुमार, प्रेजेंट टाइम बिहार जी नीतीश कुमार। अच्छा, आपने पिछला और अभी वर्तमान दोनों बातें बताई। आपने एक बात कही कि बोलचाल को लेकर के ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपने जो ये आरोप लगाया, इसका बेस क्या हो सकता है? कैसे ट्रांसफ़र ऐसे किया जा सकता है? सबको पता है, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, अधिकारी अच्छे हैं, काम करने की उनको फुर्सत नहीं है। जो नहीं है उनका पदस्थापन हो रहा है। जाति, रंग, भेद, ऊंच नीच मानक तय किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कोई जाति होता है? वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का होता है। वो किसी जाति, धर्म का, मजहब का मानने वाला हो। आप डिस्क्रिमिनेट करते हो जाति के आधार पर, काम करने वालों को दरकिनार करते हो। एनसीआरबी का रिपोर्ट निकाल लीजिए, भाजपा जदयू क्या कहता है। पुराना कोई मुख्यमंत्री 15 अगस्त को दिन
सरकार के कार्यक्रमों को बताता है, आने वाले कल के रूपरेखा के संदर्भ में बताता है, किए गए कार्यों को परोसता है। तो पत्रकार साथियों से आग्रह करते हैं, पहले वाला दिखाइए ना, अब ये कुछ कुछ बोलता है उसको काहे छाप देते हैं। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। ये मानसिक अवचेतना के शिकार व्यक्ति ये भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि निकालो, मेरी चुनौती है, निकालो 15 साल का एनसीआरबी का रिपोर्ट। आपके ही आका का सरकार है केंद्र में, आप ही के सहारे चल रही है, निकाल लो और कंपेरिजन कर लो। मेरी चुनौती है। तुम कहते हो कि 17 महीना का भी आंकड़ा निकाल लो, पहले का भी आंकड़ा निकाल लो। गृह मंत्रालय तो आप ही के पास रहा है हर परिस्थितियों में। आपके सहयोगी दल के मंत्री कहते बिन पैसे के काम नहीं होते, हम तो नहीं बोल रहे हैं। तो बिहार में अपराध अनकंट्रोल अपराधियों के हाथ में पूरी तरह से बिहार चला गया है। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, पलायन शुरू हो गया है। अब बिहार में भय लग रहा है, डर लग रहा है। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। एक नहीं अनेक उदाहरण है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, मोतिहारी, पत्रकारों की हत्या भी हुई। अच्छा तेजस्वी जी, आपकी पार्टी एक मुद्दे पे हमेशा घेरती रहती है कि नीतीश जी जो हैं रिटायर्ड कर्मचारी एक है, वो अपने हिसाब से घुमा रहा है। आखिर मतलब आप लोग आरोप लगा लेते हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि आप लोगों को भी डर है क्या उस अधिकारी का नाम लेने में? एक लाइन में बोल रहा हूँ, सबको पता है रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी कौन है, कौन मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहता है, नाम बताने की आवश्यकता है जी? अब कोई पूछे बताइए तो बताने की आवश्यकता, सामने ही है, सबको जानता। एक एक पत्रकार नोन है, एक एक लोग बिहार का जानता है कि भूमिकाएं कौन दुकान खोल रखा है बिहार में, किसके यहाँ ईडी का नोटिस आ रहा है, ये बताने की जरूरत है। सरकार जब केंद्र में जदयू भाजपा दोनों की है तो नोटिस 4-5 लेकिन आप नाम नहीं ले रहे हैं। नाम लेने की क्या आवश्यकता है? उसमें दोस्त तो ज़्यादा मानता हूं मैं जो उससे करवा रहे हैं। तो बिहार अपराधियों के हवाले, अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। हर गली हर मोहल्ला जहां जाइएगा चीख और पुकार। बताइए, बिहार का टैक्स का पैसा अपने ठाकुर खेल रहे हो, ठाकुर खेलोगे। जो कह रहा है कि हम नहीं चाहिए हमको मुसलमान का वोट, अल्पसंख्यक का वोट, पिछड़ा का वोट, उसको 22+ सुरक्षा। जो जाता नहीं है क्षेत्र में उसको 22 सुरक्षा। जो चुनाव हुआ है हाल ही में तो थ्रेट परसेप्शन हो गया है। कौन सा मानक है बताए पुलिस महकमा? कौन से मानक, किसका थ्रेट है? सार्वजनिक करने चाहिए। जेड सुरक्षा। क्यों नहीं श्रवण कुमार को, क्यों नहीं सुनील कुमार राम को जो मंत्री हैं, रिटायर डीजीपी हैं, जो मंत्री बिहार में हैं, क्यों नहीं उसको? रत्नेश सदा को क्यों नहीं? जयंत कुशवाहा को क्यों नहीं? सिर्फ ठाकुर खेलिएगा? नहीं चलेगा। अपराध को लेकर के तो आप लोग घेरते रहे। आगे पार्टी की आगे आने वाले दिनों की रणनीति क्या होगी? राष्ट्रीय जनता दल अपराध ही नहीं, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, विभागों में पूरे पैमाने पर स्थिति बहुत चिंताजनक है। काम कुछ हो नहीं रहा है। सचिवालय हो, प्रखंड मुख्यालय हो, पंचायत मुख्यालय हो, हर जगह तंत्रों का तांडव चल रहा है और तांडव के शिकार आम आदमी हो रहा है। जरा गांव में पता कर लीजिए ना। अरे इंदिरा आवास में पैसे लगते हैं जी, नीचे स्तर पर मनरेगा के नाम पर लूट करते हैं लोग, पता कर लीजिए। आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र में पैसे लग रहे हैं। आगे आपकी पार्टी के FIR लिखाना, उसमें पैसे लग रहे हैं। आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी आगे अपराध को लेकर के? हम तो अन्य विषयों को लेकर, विषयों पर राष्ट्रीय जनता दल अपने विपक्ष की भूमिकाओं को बड़े ही जनहित में गंभीरता के साथ निर्वहन कर रही है। विपक्ष दर्पण होता है सत्ता प्रतिष्ठान का। चेहरे अगर दागदार नहीं दिख रहा है उस ऐनक में, इसीलिए कि वो अवचेतना के शिकार हैं मानसिक रूप से। कहाँ से दिखेगा? 2-4 को जो आगे पीछे रहता है, वो जो कहता है उसी से काम चलता है।
क्योंकि वो स्टेज में पहुंचने के बाद उसको कुछ लोगों की बात अच्छी लगती है, कुछ लोगों की खराब लगती है, उसको हरा हरा दिखाना पड़ता है, हरा हरा दिखा के लोग काम कर रहा है। बिल्कुल। तो शक्ति सिंह यादव ने इशारा किया और उन्होंने यह भी बताया कि आगे आने वाले दिनों में उनकी पार्टी की रणनीति क्या होगी, विपक्ष क्या होता है, वो सत्ता पक्ष को एहसास कराया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल अपने आक्रामक मूड को और किस लेवल पर ले आता है और सरकार को घेरने के लिए और क्या क्या तैयारी करता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।